हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूँ निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की जो रिपोर्ट है उसकी। देखिएगा, सबसे पहले मैं इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा और वो मुख्य बिंदु क्या हैं वो सबसे पहले हम चर्चा में रखेंगे। और वो मुख्य बिंदु हैं कि यहाँ पर रिपोर्ट में एक प्रिडिक्टेड वैल्यू अर्निंग्स की दी है और देखिएगा वो जो अर्निंग्स की प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो समझिए। ये जो इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की जो रिपोर्ट्स है उसमें एनुअल बेसिस पे जो एस्टिमेट्स हैं, पुराने जो एस्टिमेट थे वो सब रिवाइज कर दिए निर्मल बैंक ने। और निर्मल बैंक की जो ये रिपोर्ट है उसमें अगर हम देखें तो 2024, 25 और 26 के जो पुराने एस्टिमेट थे वो हम पहले डिस्कस करते हैं। तो वो एस्टिमेट थे कि 3,900 करोड़ की आसपास की सेल 2024 के फाइनेंशियल ईयर में, 4,016 की 2025 में और 4,095 करोड़ की 2026 में। यानी कि एक म्यूटेड परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश हो रही है अभी भी। लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा कि हम 3 से 4 नए प्रोडक्ट आने वाले 12 से 18 महीनों के अंदर लॉन्च कर देंगे, तो शायद ये भी रिवाइज इनको करना पड़ जाए। हालांकि इन्होंने रिवाइज कर दिया है। अब इन्होंने रिवाइज करके इन सेल्स के फिगर को तो देखिएगा 2024 के फाइनेंशियल ईयर को सेम रखा है, 2025 को रिवाइज किया तकरीबन 500 करोड़ के आसपास, 50 करोड़ के आसपास की सेल इन्होंने बढ़ा दी है। और इसी तरीके से तकरीबन 180 से 190 करोड़ की सेल इन्होंने 2026 में भी बढ़ा दी है नए एस्टिमेट्स में। और प्रॉफिट में कितना इजाफा किया है तो प्रॉफिट में देखिएगा 2024 के फाइनेंशियल ईयर में तो सेम ही रखा है, लेकिन 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 उसमें तकरीबन 300 करोड़ के आसपास, 250 करोड़ 1295 में से 1320, 25 करोड़ के आसपास की जो है प्रॉफिट बढ़ने का अनुमान लगाया है जो पुरानी रिपोर्ट थी उसके हिसाब से। और तकरीबन 50 करोड़ के आसपास जो है 2026 में बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो जो ईपीएस के जो रिवाइज एस्टिमेट्स हैं वो अगर हम देखें तो 2024 के 69 रुपीज़ एंड 10 पैसा, मेरा अनुमान 70 रुपये का है और मोटा मोटी भी हम इसको नियर करते हैं 70 रुपये का। 2025 में मेरा अनुमान 75 रुपीज़ या उसके ऊपर ही आने का है और 2026 में मुझे लगता है कि 85 रुपीज़ के आसपास ईपीएस आ सकती है, जो कि इनका अनुमान 79 है। बट हम इन्हीं के अनुमान लेते हैं, अपने नहीं लेते। हम एक बेस्ट केस में लेते हैं कि चलो अभी जो स्थिति चल रही है उसमें 70 रुपये की ईपीएस आएगी, मान लेते हैं ये बात। और ये कंपनी जो निर्मल बैंक है, देखिएगा इनकी अपनी जो रिसर्च रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये इन्होंने कैलकुलेट किया। और अगर हम बाकी ब्रोकर्स का भी एक एवरेज लें तो वो मान के चल रहे हैं कि देखिएगा इस पूरे साल के अंदर जो रिवाइज एस्टीमेट है, मतलब जो क्वार्टर्स के जो एस्टीमेट्स थे उस क्वार्टर के एस्टीमेट्स में अगर हम देखें तो पैट मार्जिन जो है 35% का अनुमान था, लेकिन यहाँ पे 28% आया है। निर्मल बैंक 28 मान रहा था, 28 ही आया है। और एडजस्टेड पैट 212 करोड़ रुपए के आए हैं। बट ये स्थिति अगर हम पिछली बार की इनकी रिपोर्ट देखें तो वहाँ पे ऐसा नहीं था, इनके एस्टिमेट ही कुछ कम थे, काफ़ी कम थे, लेकिन उन सबको इन्होंने बीट किया है। अब सब ने रिवाइज आगे के बढ़ा दिए हैं। तो कुल मिलाकर ज़्यादातर ईपीएस आपको बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। इनकी भी जो ईपीएस है वो 70 रुपये का संकेत दे रही है। अब देखिए, लेकिन इनकी रिपोर्ट को पढ़ोगे ना तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इनकी रिपोर्ट को पढ़ोगे ना, इनकी रिपोर्ट में एक बड़ी सॉलिड बात लिखी हुई है। इनकी वैल्यूएशंस पैरामीटर को जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगी। ये कह रहे हैं कि हम इसके अंदर एक बाय रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, हम एक इसको एक्यूमुलेटेड रिपोर्ट कह रहे हैं। हैंस वी कंटिन्यू टू मेंटेन एक्यूमुलेट रेटिंग विद ए रिवाइज्ड सम ऑफ टोटल पास्ट बेसिस ऑन द टारगेट प्राइस ऑफ 956 रुपये। 956 रुपये का टारगेट प्राइस रख रहे हैं भैया, ये 1,000 तो पार कर चुका है अभी। वैल्यूइंग 24 की पी कितने की, 24 की। और ईपीएस जो है वो ले रहे हैं दिसंबर 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी ईपीएस ले रहे हैं 32 रुपये 50 पैसे। और माय डियर, अगर ये 32 रुपये 50 पैसे दिसंबर एंड अगर 25 का फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें 32 रुपये की ईपीएस ले रहे हैं, ये एस्टिमेट ही गलत है, क्योंकि इनका खुद का एस्टिमेट 70 रुपये का है और अगले साल का इनका एस्टिमेट 73 और 79 रुपीज़ का है। तो अगर हम इन बेसिस के ऊपर भी अगर हम देखें तो जो इनके एस्टिमेट्स हैं वही जो ये रिवाइज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इनके एस्टिमेट कहाँ पर है। इनके एस्टिमेट है 73, 79 के। 2025 का भी 73.7 है, 74 लगा लीजिएगा, 70 रुपीज़ लगा लीजिएगा।
तो ये जो इन्होंने रिपोर्ट में लिखा है ना, ये जानबूझ के लिखा है या अनजाने में गलती हुई है, ये मैं भी नहीं बता सकता, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ इस तरीके से की रिपोर्ट बनाई गई है कि बाकी सारी चीज़ें तो अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको समझाई जा सके सही तरीके से, लेकिन जो टारगेट प्राइस है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन है वो पहले ही समझदार हैं, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी वाले जो हैं वो समझदार हैं, तो वो टारगेट प्राइस में से मिस किया गया गलत। क्योंकि अगर उनकी रिपोर्ट की भावना को पढ़ा जाए तो वो कहते हैं 24 की पी मिलनी चाहिए। कितने की पी मिलनी चाहिए? 24 की पी मिलनी चाहिए। अब 24 की अगर पी मिलेगी, 24 की पी मिलेगी, तो भाई वो 32 रुपये 50 पैसे की ईपीएस पर थोड़ी ना मिलेगी। और हम भी यही कह रहे हैं कि हमें इसकी जो ईपीएस है वो बढ़ के मिलनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो ये जो ईपीएस अगर 24 रुपये की मिलती है, 24 रुपये की अगर ईपीएस मिलती है, तो उस ईपीएस से अगर हाँ पी रेशो अगर 24 की मिलती है तो उसका क्या अनुमान बनता है? तो 24 की अगर हम 70 रुपये से मल्टीप्लाई कर दें, 70 रुपीज़ से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वैल्यू बनती है? तो अगर हम इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जो इसकी ईपीएस आ रही है अभी की पास्ट की आएगी, तो आगे चल के 74 75 और इन्होंने डिवाइस कर दिया है, तो ये जो वैल्यू निकलती है ये निकलती है 1680 रुपये। 1680 रुपये अगर इस ईपीएस के हिसाब से निकलती है। और हमें लगता है कि भाई ये जो इसका भाव है, ये मैं निर्मल बैंक की वैल्यूएशंस पैरामीटर्स को यूज़ कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल 24 की पी रेशो मैं भी जस्टिफाई मानता हूँ, क्योंकि इसने अगर इसका 10 ईयर्स का भी एवरेज देखेंगे आप तो वो 24 से के आसपास ही बनता है, 24 से ऊपर भी रहा है, बहुत बार 40 45 भी गया, बट एवरेजली आप देखेंगे तो पिछले 10-12 का साल का ये 24 के आसपास बनता है। तो वो इनका अनुमान है कि चलो 24 की इसको पी रेशो मिलनी चाहिए 70 रुपये की ईपीएस के ऊपर। तो ये जो भाव निकल कर आता है वो निकल कर आता है 1680 रुपये, जो मुझे इस शेयर्स की फेयर वैल्यू लगती है। और मुझे लगता है कि इसको फेयर वैल्यू बहुत ही ज़रूर से ज़रूर मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल के दौरान उसको ये फेयर वैल्यू बड़े आराम से मिल सकती है। और मैं देखिएगा एज ए इन्वेस्टर हूँ सोचूं, और क्योंकि बुल्स जो हैं वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो जिस शेयर्स में निवेश करते हैं वो बड़ा गहन अध्ययन करने के बाद या रिसर्च करने के बाद या बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भाव आ जाएं और शायद जल्दी आ जाएं और 1 साल से पहले ही आ जाएं, और होने को हो सकता है कि अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स या 2 क्वार्टर के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उससे पहले ही हमें शायद 1680 रुपये का भाव देखने के लिए मिल जाए। शर्त एक ही है कि इंडिया की जो स्मॉल कैप और मिड कैप मार्केट है उसमें कोई मेजर करेक्शन ना हो, नॉर्मल करेक्शन होगी तो वो ये अब्जॉर्व कर लेगी। तो ये अपना व्यू है। इंडिपेंडेंटली मैंने आपके साथ चर्चा की, इस रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, निर्मल बाग की वेबसाइट्स के ऊपर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा व्यू है, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसमें, बट हम बेसिक मोटा मोटी चीज़ ले लेते हैं जो रिपोर्ट में से है। तो हम एक नॉर्मल वैल्यूएशन पैरामीटर्स को यूज़ कर रहे हैं, और कुछ और ड्रग्स भी आएंगी। और हालांकि देखिएगा बिजनेस है उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होगी, बिजनेस के डायनेमिक्स बदल जाएँ या यूएस के अंदर दोबारा से प्राइसिंग प्रेशर आ जाएँ दवा प्राइजेस पे, तो फिर वो चैलेंजेस तो रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान रहा है, तो पॉजिटिव की भी संभावना बनती है अगर 2-3 प्रोडक्ट आ गए और वो रेवल्यूमिड की तरह अगर सक्सेसफुल हो गए, जो आज की डेट में इनके पास सबसे जबरदस्त तरीके से इनको जो रेवल्यूमिड जो ड्रग्स है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनको दे रही है, अगर उसी तरीके से 1 या 2 प्रोडक्ट और हो गए तो हो सकता है कि इसको शेयर्स को री रेटिंग भी मिल जाए और एक फर्दर हाई पी रेशियो भी मिल जाए और हाई ईपीएस भी मिल जाए। बट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम ये मान के चलते हैं कि 1680 रुपये इसकी फेयर वैल्यू बनती है। मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं आपको डिस्क्लोजर देता हूँ, पर्सनल पोर्टफोलियो में फैमिली मेम्बर्स के पास हैं। मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी 1026 रुपये और 1018 रुपये के आसपास जो है काफ़ी जो शेयर्स हैं उनको एक्यूमुलेट करने की कोशिश की, और कुछ हमारी जो बिड्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई क्योंकि हमने नीचे के रेट लगा रखे थे। बट कुल मिलाकर अभी भी हमारा जो व्यू है वो बुलिश ही है इस शेयर्स के बारे में। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।